देखो प्रश्नावली ना 13.7 क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। उसमें पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय और क्षेत्रफल वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो एक्सरसाइज है 13.7, इसको करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें ना शंकु के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखना है शंकु। तो शंकु ऐसा होता है, देखो ऐसा, ऐसे होता है शंकु। देखा है ना ऐसे शंकु। तो शंकु जो होता है वो नीचे से एक वृत्त होता है। नीचे से क्या होता है, एक। और जो वृत्त होता है ना, तो उसका एक व्यास होगा। एक वृत्त क्या क्या होगा, व्यास। डी माने डायमीटर यानी व्यास। और इसका आधा, डायमीटर का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो केंद्र से लेकर ये जो गोल लाइन है ना, इसे परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से लेके परिधि के बीच की जो दूरी होती है, लंबवत दूरी, तो इसे बोलते हैं त्रिज्या। तो आर हो गया आपकी त्रिज्या। और हम जो भी शंकु पढ़ रहे हैं वो लंब वृत्तीय शंकु है। क्या है वो, लंब वृत्तीय। तो यानी इसके बीचों बीच में से यहाँ से त्रिज्या होगी, और ये जो खड़ी लाइन है ना, ये ऊंचाई होगी, और जो टेढ़ी लाइन होता है ये तिर्यक ऊंचाई होगी एल। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर, एक एच और एक एल शब्द है। तो आर का मतलब, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या। और एच का मतलब हाइट, ऊंचाई, हाइट। और एल का मतलब लंबाई। एल का मतलब ये लेंथ है, ये तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई है। ये तिर्यक ऊंचाई पढ़ा नहीं था मैं एक दिन, तिर्यक ऊंचाई है। फिर मैंने बोला था कि ये लंबवर्तीय शंकु है, इसीलिए ये लंब है। ये जो ऊंचाई है और जो त्रिज्या एक दूसरे पे लंब है, 90 है। तो फिर मैंने बताया था इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है, पाइथागोरस। तो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, और आधार जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद करना है। कभी कभी हमें एल चाहिए तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस। तो एक तो ये फॉर्मूला हमें कभी कभी चाहिए जब तिर्यक ऊंचाई नहीं पता हो। ठीक है, तो फिर एक फॉर्मूला याद करना है, शंकु के आधार की परिधि। वो याद है तुम्हें, ये जो वृत्त होता है ना, ये वृत्त, तो वृत्त की परिधि ही शंकु के आधार की परिधि होती है। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या सिखाया था, वृत्त का क्षेत्रफल याद है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो मैं वृत्त की परिधि पूछ रहा हूँ, तो 2 पाई आर। तो शंकु की परिधि भी वही होगी 2 पाई। और दूसरा याद करना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला याद करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताओ क्या होता है, याद करा था, 2 पाई आर एच, वो बेलन का होता है। 2 पाई आर एच बेलन का होता है। इसका होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। चौथा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है किसी को, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल जोड़ देंगे और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। तो पाई आर एल और जमा पाई आर का स्क्वायर, और दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर। तो ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर पांचवा फॉर्मूला याद करना है शंकु का आयतन। याद है किसी को शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन होता था ना पाई आर स्क्वायर एच, उसी के 1/3 लगा दो। ठीक है, तो 1/3 लगा दोगे तो बन जाएगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला याद कर लेना है फॉर्मूला। ठीक है, तो शंकु के आयतन का ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना जाए, 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना जाए। तो आधार का क्षेत्रफल ही तो होता है पाई आर स्क्वायर, और एच होता है ऊंचाई। तो यही होता है, समझ में आ गया। तो यही बस यही फॉर्मूले से हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, बाकी याद करना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर की क्यूब में बताया था 1000 लीटर पानी होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर पानी होता है,
1 लीटर, ये याद कर लेना। तो जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा अभी एक्सरसाइज हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो पहला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ो सभी। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो लंब वृत्तीय शंकु बोला है, तो ऐसे चित्र बना लेना है अपने समझने के लिए। तो ये लंब वृत्तीय शंकु हो गया, ऐसे लंब वाला। तो बोला इस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो हमें इस शंकु का आयतन निकालना है। और हमें क्या दे रखा है कि इसकी त्रिज्या यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या होती है 6 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई बोल रखा है, तो h ऊंचाई h कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और हमें इसका आयतन निकालना है, तो अभी याद किया था आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 गुना 7। त्रिज्या 7 लेंगे कि 6? 6। तो यहाँ पे 6 गुना 6 क्यों लिए? क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो गुना ऊंचाई 7, तो 7 से 7 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, तो 22 बचा, 6 बचा, 2 बचा, इसे गुना कर देंगे। तो 22 गुना 6 दूनी 12, और 12 को 22 से गुना कर दोगे तो 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2, 12 दूनी 24 26, तो ये हो गया 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाओगे क्यूब। जब हम आयतन, जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो स्क्वायर लगाते हैं, और जब आयतन निकालते हैं तो क्यूब। सही है। आयतन में ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो इसलिए तीनों होने पे इस पे 3 लिखना पड़ता है, क्यूब। सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड। तो वो तो कर लेना ना पहले का सेकंड, उसमें भी तो आयतन ही पूछा है ना। त्रिज्या दे रखी है 3.5 और ऊंचाई दे रखी है 12, कर लेना। अगला है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात करो। यानी इस बार आयतन नहीं निकालना है, आयतन निकाल के उसको लीटर में बदलना है। धारिता का मतलब होगा कि उसको लीटर में बदलना है, ठीक है। तो शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता भी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी? 25 सेंटीमीटर। और चलो पहले ये करते हैं फिर दूसरा करेंगे बाद में। तो इसमें हमें त्रिज्या पता चल गया और शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता चल गई, लेकिन हमें तो शंकु का आयतन निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई थोड़ी ना चाहिए। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से मैं ऊंचाई निकाल सकता हूँ। तो मुझे तिर्यक ऊंचाई 25 पता है, तो यहाँ क्या ले दूंगा? 25 का, और ऊंचाई निकालना है तो h का स्क्वायर, और त्रिज्या मुझे पता है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो 25 को 25 से गुना कर लेना, 625 आ जाएगा। और ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 प्लस का इधर आकर, तो 625 में से 49 घटा देंगे ना, तो 576 आ जाएगा। कितना देगा? 576। अब जो ये h का स्क्वायर है इस पे आके रूट चढ़ जाएगा 576 पे। अब 576 पे जो रूट चढ़ा है ना, तो हम 576 का एलसीएम ले लेंगे और फैक्टर कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 12 से करोगे तो 12 के 12, 12 से 12 बार में चला जाएगा ये। एक एक बस हो गया खत्म, फिर 12 एकम 12। तो हमारा आ रहा है 2, 2, 12 और 12 आ रहा है। तो यानी हमें पता चल गया कि ये 2, 2 और 12, 12 का जोड़ा है, तो 12 दूनी 24 का स्क्वायर है। यानी कितने का स्क्वायर है? 24। तो हम इसको खोलेंगे ना, तो ये आएगा 2, 2, 12, 12। तो 12 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 गुना 12, तो 12 दूनी 24। तो ऊंचाई कितना आ जाएगा? 24। तो हमें पता चल गया कि ऊंचाई 24 मीटर है। तो ऊंचाई पता चल गया शंकु कितने? 24 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें बोला है क्या निकालना था? शंकु के आकार के बर्तन की लीटर में धारिता निकालना था। तो पहले हम ना क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेंगे बर्तन का आयतन। क्या निकाल लेंगे? और बर्तन का आयतन मतलब शंकु का आयतन निकाल लेंगे। और शंकु का आयतन याद है हमें क्या होता है? अरे बर्तन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 1/3 पाई के लू, हाँ 22/7। और त्रिज्या कितना लेंगे? परसर में त्रिज्या देखो यहाँ 7 दी हुई थी ना, और ऊंचाई कितना लेंगे? वो तो तिर्यक को चाहिए ना, तो ऊंचाई तो हमने अभी निकाली थी ना 24, तो 24 लेंगे, है
है ना। 7 से 7 आर का स्क्वायर था तो त्रिज्या को 2 बार लिख देना, 7 गुना 7। एक 7 से एक 7 कट गया, और 3 के पाड़े से 24 कितनी बार कटेगा? 3 के पाड़े में 24 कितनी बार आता है? 8 बार में, तो 8 लिख देंगे। तो हमारा जाएगा 22 गुना 7 गुना 8, है ना। अब इसको गुना कर देंगे, 7 8 56, तो 22 गुना 56। अब 56 को 22 से गुना करो या 22 को 56 से, एक ही बात है। 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 5 10 और 11, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 5 2 10 और 11, ये आ रहा है 1232 सेंटीमीटर का क्यू लगाएंगे ना। और हमने अभी पढ़ा था कि 1000 सेंटीमीटर के क्यू में 1 लीटर होता है, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यू में इतने होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यू में कितने लीटर होगा? सॉरी, 1000 सेंटीमीटर क्यू में 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर पानी होता है। तो वैसे ही हमें पता करना है कि इतने सेंटीमीटर में कितना पानी होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बर्तन की धारिता। क्या लिख देंगे? धारिता निकालने के लिए जो आयतन आया था, इस आयतन को 1000 से भाग कर देंगे तो आंसर लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 1232 आया था ना, इसको 1000 से भाग कर देना, तो ये 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, पीछे से 3 अंकों के आगे दशमलव लगा देंगे, तो 1.232 लीटर, तो यानी इतने लीटर पानी आ जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि पाई इज इक्वल टू 3.40। हाँ, 3.14, दशमलव के बाद में संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो परसेंट में पाई का मान 3.14 यूज करना है, और चित्र बना के देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो चित्र बनाने पता चल गया कि कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई, तो हमें ऊंचाई पता चल गया 15 सेंटीमीटर है, और हमें इसका आयतन भी पता चल गया, आयतन है 1570 सेंटीमीटर की क्यूब। तो बोले इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? तो हम आयतन का ही सूत्र लगा देंगे, हो जाएगा। तो लिख देंगे शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और 1/3 पाई का मान 3.14 ही लेंगे जो उसने बोला था, और त्रिज्या का मान अभी नहीं पता तो छोड़ देंगे, और ऊंचाई तो पता चल गया 15, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 15, और आयतन दे रखा था 1570, तो यहाँ लिख देंगे 1500। सही है। अब ये देखो दशमलव 2 जनों के आगे था, इसको हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और 3 के पाड़े से कट जाएगा, ये 3 के पाड़े से 15 कट गया 5 बार ना, बस इतने पे रुक जाओ। तो 1570 बराबर आ रहा है 314 गुना आर स्क्वायर गुना 5 और बटे में 100। तो तिरछा गुना का नाम सुना है ना हमने, ये इधर तिरछा गुना जाएगा, ये इधर 1570 में 100 गुना हो जाएगा, और ये जो गुना में थे ना 314 और 5, वो कहाँ जाएंगे? बटे में। सही है। ये 314 से ये काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, और 5 से ये 5 भी कट जाएगा, तो 100 बराबर आर स्क्वायर बचेगा, और 100 ना 10 का स्क्वायर होता है, तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो त्रिज्या कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो बस यही पूछा था कि बताओ उस बर्तन की, मतलब उस शंकु के आधार की त्रिज्या निकालनी थी, तो लिख देंगे शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आगे नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 4, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो ऐसे चित्र बना लो, ऊंचाई लिख लो 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन भी दिया हुआ है, तो लिख दो शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब है। तो इसके आधार का व्यास निकालना है, इस बार हमें क्या निकालना है? व्यास। तो हम बस शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे पहले, क्योंकि जो दिया है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है? 48 पाई। तो 1/3 पाई को मत खोलो, और आर का इसका आर त्रिज्या भी नहीं पता हमें, त्रिज्या भी हमें नहीं पता, तो आर स्क्वायर छोड़ दो, और ऊंचाई हमें पता है कितना है? 9, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 9 पाई से ये पाई कट जाएगा, और 3 के पाड़े से 9 कट जाएगा, 3 3 9, तो बचेगा आर स्क्वायर गुना 3 बराबर में 48, और 3 के पाड़े से ये भी कट जाएगा, तो 3 कम 3 3 18, 16 आ गया, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर भी कट गया, त्रिज्या कितना आ गया? तो हमें त्रिज्या नहीं चाहिए था, हमें क्या निकालना था? व्यास। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या अगर 4 है तो 4 दूनी
सेंटीमीटर लगा देंगे। आगे आंसर। हाँ, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी है? हाँ, तो ऐसे एक शंकुकार गड्ढा है, तो चित्र हम उल्टा बना लेंगे शंकु का, ठीक है ना। तो कह रहा है इसका ऊपरी व्यास, तो ऊपरी व्यास कितना है 3.5 मीटर। तो त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, 3.5 बटे 2। तुम चाहो इसे 2 से भाग से कर सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दिया करो, ठीक है। तो त्रिज्या पता चल गया कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का ये गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई 12 मीटर। इसकी धारिता ज्ञात करनी है, तो हमें धारिता किलो लीटर में निकालनी है। धारिता किस में निकालनी है, किलो लीटर में। तो हम पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आयतन। और आयतन क्या से निकालते हैं, शंकु का आयतन 1/3। तो 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान आया था 3.5/2 और 3.5 और ऊंचाई कितना ले लेंगे 12। देखो 7 के पाड़े से ना ये 35 कट जाता है 5 बार में, लेकिन यहाँ दशमलव था तो इसीलिए 0.5 बचेगा, तो इसे 0.5 लिखते हैं। और 2 के पाड़े से मतलब 3 के पाड़े से पहले 12 कट जाएगा 4 बार में ना, और ये 2 के पाड़े से 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 एकम 2, तो ऊपर बचा सिर्फ 22 गुना 3.5 और गुना 0.5, बस यही बचा ना। अब इसे गुना कर देंगे, तो चलो इसे गुना करते हैं। 22 को 0.5 से गुना करने पे 11 आ जाएगा, तो 11 गुना 3.5। और मैं 11 को 3.5 से गुना करूँ या 3.5 को 11 से, एक ही बात है। तो जब 11 से गुना करेंगे 1 के पाड़े से तो 5 3, फिर काटा 5 3, जोड़ने पे आ रहा है 385। दशमलव एक अंक के आगे था ना, तो अभी भी एक अंक के यहाँ लग जाएगा, तो 38.5 मीटर की क्यूब। अब इसे लीटर में निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बर्तन की धारिता या गड्ढे की, गड्ढा लिख दो, गड्ढे की धारिता। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। तो धारिता निकालने के लिए ये 38.5 मीटर के क्यू था ना, तो हमें पता है कि 1 मीटर के क्यू में 1000 लीटर होते हैं, बताया था ना। तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा, लेकिन हमें पर्सन ने बोला था किलो लीटर में निकालो। क्या निकालो, तो किलो लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से ही गुना हो गया और 1000 से ही, तो कट के आंसर यही आ गया 38.5 किलो लीटर। तो हमारे बर्तन या गड्ढे की धारिता आ गया 38.5 किलो लीटर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अब, ठीक है, पढ़ो। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो हम ऐसे चित्र बना लेंगे और सारी डिटेल लिख लेंगे। क्या लिखा था, आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु का आयतन। तो हमें शंकु का आयतन दिया हुआ है 9856, और आगे क्या दिया हुआ है, इसका व्यास, किसके आधार का 28। तो अब व्यास दिया हुआ है तो हम इसका आधा त्रिज्या निकाल लेंगे, तो 28 को 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अब क्या ज्ञात करना है, पहला शंकु की ऊंचाई निकालना है, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, और तीसरा शंकु का तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पाई आर एल होता है ना, तो पहले एच निकालेंगे। तो शंकु का आयतन दिया हुआ है तो उसी का फॉर्मूला लगा लो, शंकु का आयतन का ही फॉर्मूला लगा लो। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आयतन लगा दिया, तो 9856 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या नहीं पता, क्या पता है, तो ये रहा पता 14, तो लिखो 14 गुना 14, और गुना ऊंचाई कितनी है नहीं पता, तो वो पता करने के लिए एच छोड़ देंगे ना। अब देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब हमें सिर्फ ऊंचाई ही तो चाहिए, तो जो ये बटे में ये गुना हो जाएगा, इसके साथ तिरछा गुना हो जाएगा ना, बटे वाला 3 यहाँ गुना हो जाएगा, और जो 2 गुना में थे ना ये सब बटे में जाएंगे, तो 22 भी बटे में, 14 भी बटे में, और 2 भी। हाँ अब 11 के पाड़े से काट दो, 11 दूनी 22, और 11 से काटोगी तो 11 8 88, 11 99, 11 6 66, फिर 2 से काट दोगी, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काट दोगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये 14 के पाड़े से 7 के पाड़े से काट दो, 7 दूनी 14,
7 से काट दो, 7 × 21, 7 दूनी 14, और 2 से काट दोगे तो 16, तो 16 गुना 3 बचेगा, 16 गुना, तो हमें ऊंचाई पता चल गया 16 × 3 = 48, तो हमें पता चल गया शंकु की ऊंचाई कितनी है 48। अब तिर्यक ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है? तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना हमने, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला था ना √h² प्लस r², तो बस h हो गया 48 का स्क्वायर और त्रिज्या हो गया कितना 14 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर कर लो, तो 48 का स्क्वायर क्या होता है 48 गुना 48, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, फिर 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, तो 4 8 10 का 0 हासिल गया 1, 2300, तो यार 2304 और 14 का स्क्वायर 196 होता है, दोनों जोड़ने पे 2500 आ जाएगा, और 2500 का √ होता है 50, क्या होता है? तो हमें तिर्यक ऊंचाई भी पता चल गई कितनी है 50। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है πr/l, क्या होता है? पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 14, और तिर्यक ऊंचाई मैंने अभी क्या निकाली थी 50, 7 के पारे से कट जाएगा 7 दूनी 14, तो 50 दूनी 100, तो 22 गुना 100, तो आंसर हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है ना, तो इसे स्क्वायर में छोड़ देंगे, आ गया आंसर, तो तीनों आ गया, शंकु की ऊंचाई 48, तिर्यक ऊंचाई 50 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200, मिला आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, चलो इसमें लिखा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोणीय त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज को घुमाकर एक ठोस आकृति बनाई गई है, हमें उस ठोस का आयतन निकालना है। तो पहले आकृति बना के दिखाता हूँ, देखो ऐसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो उसने बोला था इसकी भुजा 5 12 और 13 है, तो 13 तो कर्ण रही होगी, और एक भुजा 12 रही होगी और एक 5 रही होगी, है ना, तो दिख रहा है यहाँ पर एक ठोस का आयतन निकालना है। और ठोस बना कैसे है, तो एक समकोण त्रिभुज था, देखो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक लंब, एक आधार और एक कर्ण होता है, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो 13 को मैंने कर्ण मान लिया, और बाकी दो भुजाओं को ऐसे ले लो। तो बोल रखा है कि ये ठोस कैसे बना है, 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया बनाकर बनाया है। इसको ना 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया गया है, इसको क्या कर दिया है, हाँ मतलब इसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दूं ना अगर, तो घुमाने पर ये ऐसे घूम घूम के एक एक शंकु जैसा बन जाएगा, देखो ऐसे नहीं बन जाएगा, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना ऐसे पकड़ कर, तो एक शंकु बन जाएगा। तो बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी लग रही है, अब घुमाएंगे तो त्रिज्या 5 नहीं लग रही है, त्रिज्या 5 ले लेंगे, और ऊंचाई कितनी ले लेंगे 12, और तिर्यक ऊंचाई कितनी जाएगी 13। तो हमें इसी ठोस का आयतन निकालना है, हमें इसी ठोस का क्या निकालना है, तो हमें ये शंकु का आयतन नहीं बन गया एक तरह से, तो शंकु का आयतन लगा देंगे, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू मत खोलो किताब में ना, पाई की वैल्यू नहीं खोल रखा है, तो पाई को पाई रहने दो, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/3 पाई r², r की जगह मैं 5 का स्क्वायर लिख दूं, तो 5 गुना 5 और ऊंचाई 12, तो क्या 3 के पढ़े से 12 कट जाएगा 4 बार में ना, तो 5 25 25 चौक 100, तो इसका आंसर हो गया 100 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आयतन को क्यूब में निकालते हैं ना, तो हमारा आंसर आ गया 100 पाई, तो पीछे भी 100 ही पाई है। अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां। अब 8वें क्वेश्चन में बोला है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को, ये जो त्रिभुज था ABC, इसी को 5 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो इस बार दोबारा ठोस का आयतन ही निकालना है, लेकिन इस बार 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया है। किसके परित घुमाया है, अभी मैंने 12 को पकड़ के घुमाया था, अब किसको पकड़ घुमाना है 5 को। अगर 5 को पकड़ के घुमाऊंगा तो ये 5 है ना इधर, और ये 12 है और ये 13 है। अब 5 को पकड़ के घुमाएंगे ऐसे ऐसे, मतलब इसको 5 को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, और शंकु कुछ ऐसे बन जाएगा नहीं। तो इस बार त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, गलत, इस बार त्रिज्या कितनी बन जाएगी 12, और ऊंचाई 5 है ना, और तिर्यक ऊंचाई 13। तो हमें इस ठोस का आयतन निकालना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके लिए आयतन लगा देंगे 1/3 पाई r² है, तो 1/3 पाई को मत खोलो r², तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 12, तो 12 गुना 12, और ऊंचाई क्या लेंगे 5, तो 3 चौक 12,
तो इसे गुना करो, 12 चौक 48, 48 बचे 240 पाई, तो कितना आ गया 240 पाई सेंटीमीटर का। तो पूछा था इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। और फिर एक और प्रश्न है, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अब दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है, दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो प्रश्न 7 के ठोस का आयतन और बटे बटे में प्रश्न 8 के ठोस का आयतन। तो प्रश्न 7 के ठोस का आयतन ऊपर लिख के भाग दे देंगे प्रश्न 8 के ठोस का आयतन। तो देखो प्रश्न 7 के ठोस का आयतन मैंने निकाला था तो 100 आया था, और अभी इसका कितना था 240, तो 100 पाई ऊपर लिख देंगे और 240 पाई, तो पाई से पाई और एक जीरो से एक जीरो भी 10/24 बचेगा, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 से काटेंगे 2 कम 2 दिन 12, तो आ जाएगा 5:12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो आंसर मिल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो यानी एक गेहूं की ढेरी है ना, इसे शंकु के आकार की है, और ध्यान से पढ़ोगे तो हमें बताया हुआ है इसका व्यास है 10.5 मीटर, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, 10.5 बटे 2 छोड़ दो, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी बता रखा है 3 मीटर है, तो ऊंचाई कितने मीटर है, 3 मीटर। अब बोल रखा है कि इसका आयतन याद करो, हमें बस इसका क्या निकालना है, आयतन। तो निकाल लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, निकाल लोगे 1/3 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या ले लोगे ये 10.5/2 और गुना 10.5/2, और ऊंचाई क्या ले लोगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो बाकी ये 7 के पाड़े से भी कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 1.5, और 2 के पाड़े से काटोगे 11 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 11 गुना 1.5 गुना 10.5 और बटे में 2, कर लोगे ना ये, तो इसे गुना करके 2 से भाग कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसमें एक प्रश्न और जोड़ दिया है कि इसका आयतन ज्ञात करो, और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। अब इसे बारिश से बचाने के लिए किसी कपड़े यानी कैनवास से ढकना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बताओ ये गेहूं की ढेरी है, इसे बारिश से ढकने के लिए कपड़ा तो नीचे फर्श पे बिछा नहीं पाएंगे, क्योंकि गेहूं की ढेरी है ना, उठा तो पाएंगे नहीं, तो इसको ना इसके ऊपर कपड़ा ढकेंगे तो इसका वक्र पश्चिम क्षेत्रफल पे ही तो ढकेंगे, नीचे से तो ढक ही नहीं पाएंगे, तो कुल पश्चिम क्षेत्रफल नहीं निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए तो हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो क्या तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया, तो तिर्यक ऊंचाई पहले निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला आता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और इनका अंडर रूट, है ना। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ था 3 का स्क्वायर, और त्रिज्या कितना ले लेंगे 10.5/2 था ना त्रिज्या, 2 त्रिज्या क्या था 10.5 और बटे 2, तो इसको भाग देंगे ना जब 5 से, तो 5.25 आ जाएगा, तो 5.25 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और 5.25 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो 5.25 को 5.25 से गुना कर लोगे, तो 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 25 और 1 26, अब ये काटा के बाद 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पचे 10, फिर 2 काटा, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 25 और 1 26, तो जोड़ेंगे 5 2 5 5 10 से 16 का 6 हासिल गया 1 5 7 2, 0.1 2 3 4 अंक आ गए, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो हमारा आ रहा है 27.5625। अब 27.5625 में 9 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 36.5625। अब इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, एक तो एलसीएम होता है जो कि बहुत लंबा तरीका है, और एक होता है वर्गमूल वाली विधि से। तो बताया था ना दशमलव के आगे जोड़ा बना लेंगे और पीछे जोड़ा बना लेंगे, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब 36 पढ़ेंगे, कोई पहाड़ा की आता हो उतने ही बार में आता हो, तो 6 6 36, ये घटाने पे 0 आ जाएगा, और यहाँ 6 6 जोड़ने पे बाहर 12 आ जाएगा, और दशमलव है तो लगा के हासिल उतारेंगे जोड़े में 56। और अगर मैं यहाँ पे एक भी लिखता हूँ ना, एक भी, तो 121 बन जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 0 लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, और फिर यहाँ से एक और हासिल उतार लेंगे 25। अब यहाँ पे कितना पहाड़ा पड़ा जाए किसके पास पहुँच जाए, तो लगभग 4 का, ठीक है। तो
तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अगर हम 5 लेते तो ज़्यादा चला जाता है, तो इसीलिए घटाएंगे हम यहाँ से हासिल। तो 15 में से 6 गया 9, जीरो, इधर से हासिल लेंगे समझ 8। दशम लग चुका है, 2 जीरो आ जाएगा और ये जाएगा 1208। अब इसके पास कौन सा पहाड़ा पड़ेगा इसके पास पहुंच जाए, तो यहाँ से हम 3 अंक रख देंगे और यहाँ से 2 अंक। तो 12×6 = 72, 12 जाए तो 12×6 = 72, तो यानी 6 आ रहा है, तो 4 6। तो इसका मान आ रहा है लगभग, इसको सोल्व करने पे लगभग इसका मान आ रहा है 6.046 आ रहा है। तो हम इसको सीधा 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो 6.05 सेंटीमीटर दी गई ऊंचाई आ गया। अब पूछा था कि बारिश से बचाने के लिए कैनवास से ढकना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कॉपी में लिख देंगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास होता है टेंट का मोटा कपड़ा, तो उस कपड़े का क्षेत्रफल। तो शंकु की डेहरी को ढकने के लिए हमें कपड़ा कैसा चाहिए, तो शंकु के आकार का चाहिए। तो उसके लिए हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। तो हम लगा देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला याद है, पाई आर एल क्या होता है? तो पाई के लो 22/7 ले लो। त्रिज्या का मान ये आया था 5.25 और तिर्यक ऊंचाई ले लो 6.05। 7 के पारे से काट दो इसको, तो 22 गुना 0.7749, 7×5 = 0.75 आ गया और गुना 6.05। अब इन तीनों को गुना कर देना है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है।